फुटबॉल में आपने मार देखी है? हमने क्रिकेट में मार कर लिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में। ये पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहा था। हाथ दिखाओ ना, प्लीज सर बताओ। अरे अरे पेल दिया इसको हमने और आइजैक ने मिलके। तिवारी ने भी योगदान दिया, उसकी चेचिस थोड़ी बड़ी थी। पहला नहीं, मेरे को क्या कहते हैं, बहाने मत बनाओ। शुभम भैया ने और आइजैक ने समझाया आराम से, बिना हाथ उठाए, और हम जिंदा निकल आए घसीट के। इतना ही था। बाकी हमने हसन अली जो अनचाहा दामाद है, ओह शिट, इंडिया का, पता है कमेंटेटर से कैसे ससुराल आया हुआ। ससुराल आएगा ससुराल। एक तो ऐसा दामाद जिसकी कोई इज्जत नहीं है ससुराल में, पहली बार है। लेकिन एक बात है, वो इकलौता ऐसा वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कभी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलता है। अरे उसने बाघा बॉर्डर में क्या किया था, वो सॉरी बाघा बॉर्डर ही था वो, जो वो क्या कहते हैं, वो जो गेट्स पे होते हैं, हाँ वही बदतमीजी करके आया था ना वो पूरी। तो शादी नहीं हुई होगी ना? सच नहीं मिला उसको। कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं। तौबा एक ही दामाद है। मतलब क्या है कि तिवारी को आज मिल गया तो आज केवल लोग सेक्स की बातें करेंगे? ओहो सॉरी, सब हमें पता नहीं बातें। हाँ, चलो मुद्दे की बात। इंग्लैंड डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। डिस्कशन मजे तब जब बांग्लादेश वाले बोलो, ये बांग्लादेशी इधर आओ, ए बांग्लादेशी इधर आओ तो आओ। अपनी टीम से धोखा कर दिया। मतलब जो पहले दिन और से दादा इंग्लैंड ये देखो टेक्सटाइल, आओ कोबरा ओमी कोबरा, उकुन भोशा कोबरा बाबू। तुम्हें एकला चलो। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की बैटिंग में बाद में हाँ मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज के मैच में भी इंग्लैंड 400 रन नहीं कर पाई। जीतने के बाद बड़ी साधारण से जीती होगी। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मतलब इंग्लैंड के लिए, मतलब जब तक डेविड मलान खेल रहा था मुझे लग रहा था कि कुछ हो रहा है। डेविड मलान एक्चुअली वो खेला है भाई। 100% लग रहा था मुझे। उसका अब समझ आ रहा है कि वो T20 का नंबर 1 बैट्समैन क्यों था। मलान मतलब बहुत मारा उसने। मेरे लिए मलान ही की प्लेयर है इंडिया का। मतलब उसने शुरुआत में नहीं खेल पाया। नहीं, अगर ये चल गया ना, इस हिसाब से उसने मारा है और उसने अपनी राइस की बॉलों को मारा है। रोक ही नहीं रहा था बल्ला वो मतलब एक तो कंडीशन भी अपने घर जैसे मिल गई थी उन्हें, धर्मशाला एकदम पूरे का पूरा एकदम बाउंसी ठंडा ठंडा। अच्छा आपको पता है आईसीसी टेक्निकली बेसिकली इंग्लैंड से क्रिकेट शुरू हुआ है तो इंग्लैंड ने पैसा दिया था बीसीसीआई को धर्मशाला में मैच रखने के लिए। कारण इंग्लैंड क्योंकि 2015 में इंग्लैंड और बांग्लादेश में कौन जीता था? इंग्लैंड नहीं, बांग्लादेश जीता। 2019 में इंग्लैंड बांग्लादेश में कौन जीता था? लगातार 2 वर्ल्ड कप मैच के बाद असर खेला था ना उस मैच में। अरे भाई साहब, लगातार 2 वर्ल्ड कप मैच हारते हुए। इसीलिए धर्मशाला इन्होंने हमको धर्मशाला चाहिए कि जहाँ ऑन द राइज बॉल है। पहला विकेट जो गिरा था, जो ड्रीस टॉपली ने लिया था, उसके बाद हमने टीवी बंद कर दी थी। दूसरा और था बॉल टॉप से उसने मारी, स्लिप पे कैच, हमने काम खत्म। लिटन दास भी ठीक खेल गया, मतलब 52 रन तो उसने बनाए अच्छे खासा। ओवरऑल फाइट ठीक ठीक किया बांग्लादेश। बांग्लादेश ने। फाइट की हम बात नहीं कर रहे भाई, फाइट तो उनके अंदर लड़ाके हैं भाई, वो करते हैं। बट मतलब मुझे इस जीत के बावजूद जैसे इसने बहुत राइट शब्दों कोर्ट की बहुत साधारण सी जीत लगी। तो बड़ा कर सकती ये बांग्लादेशी था, कम से कम मार्शमेलो तो एक बार बना दे प्लीज। प्लीज अरे जल्दी हमें टीआरपी नहीं बढ़ेगी। अरे बताओ यार, 4 आदमी 4 लाइक नहीं आते। आ रहा है। कैन यू डू द ऑनर्स प्लीज? यस। ये क्या किसी सोच प्रेडिक्शन रही है? रॉन्ग हो जाते उसको पहनाना चाहिए। हाँ, ये हमारा पेपर बैग रहेगा, वो वाला जो WWE में कोडी रोड्स ने पहन लिया। आई लव शेम। हाँ, इट्स ओके। यार तुमने इंग्लैंड के साथ मतलब बांग्लादेश के लिए छोड़ दिया। मैं चाहता था इंग्लैंड जीते, मैं बहुत खुश हूँ। ओह साजिश। भाई तुम कल अफगानिस्तान सपोर्ट कर लेना। इसको लगा कि मैं मनहूस हो गया हूँ। और क्या? कोई नहीं। क्या कमिंग बैक टू द मेन मैच ऑफ टुडे, जो कि मुझे लगता है कि एक
अच्छा मैच हुआ और श्रीलंका ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बैटिंग में थी वो उन्होंने एडवांटेज गवा दिया आखिरी 10 ओवरों में। गवा दी। दूसरी चीज ये कि अब्दुल्ला शफीक इज द न्यू फाइंड। No. Yeah. How can you say no? Debut match. Lend me some reasons. I'm lending you some reasons. मैं अब्दुल्ला शफीक को नहीं, अब्दुल्ला शफीक एज अ बैट्समैन इज गुड, बट आप इंटरनेशनल लेवल पे कहिए कि मैं उसे रिकॉग्नाइज कर लूँ कि नहीं ठीक है भाई उसने एक सेंचुरी मार दी वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, मतलब आप हमारे पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए फ्रॉम द डे वन उस टीम गए जिसको मैं कहता हूँ कि आज बॉलिंग है ही नहीं, इसके हम बॉलर नहीं गिरा सकते, तो उसमें बहुत हाँ यही लेट मी कंप्लीट माई फ्रेज, यही अगर वो इस वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए फखर जमान की जगह पे उसे रखा गया है, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करेगा, उसको रिकॉग्निशन दूंगा। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ तो वो परफॉर्म करेगा। पहली बात तो ये इंग्लैंड के पास बॉलिंग का है, इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं है हम उनके कह रहे हैं उनके पास बॉलिंग नहीं, बट उनके पास स्टिल मार्क वुड की पेस है, मार्कवुड की पेस है, एक बॉलर से आप पूरा वर्ल्ड कप ले जाएंगे। हम ये नहीं, हम एक बैट्समैन की बात, हम पूरे वर्ल्ड कप की बात ही, अभी हमारा पूरा जो डिस्कशन है वो एक अब्दुल्ला शफीक के, हाँ तो और मैं हम बता ये बता रहे रहा हैं हूँ आपको। अब्दुल्ला शफीक का जो इन जनरल टेंडेंसी खेलने की वो ऐसा नहीं है जैसे कुशन मेंडिस 65 गेंद में 100 रन, उसने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए अपनी टीम वालों के, मतलब ये आप एक इम्पैक्टफुल इनिंग कहते हैं कि जहाँ पे 150 रन लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से उसने मारा। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, हाँ उसने अच्छा खेला क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर्स बॉलिंग साइड से कुशन भी हुए थे। मेंडिस तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। पहली बात तो कुशन मेंडिस ओपन थोड़ी कर रहा है, वन डाउन आ रहा है भाई, वन डाउन आ रहा है तो फिर भी वो मिडिल One ऑर्डर down? तो स्टार्ट ही हो रहा है वहाँ से। टॉप ऑर्डर सिर्फ 2 ही होते हैं, फिर वन डाउन अलग होता है और उसके बाद क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है 4 तो से। वन डाउन आ रहा है। और अब्दुल्ला शफीक Jealous. ओपनर किस चीज का यार, चल अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म करेगा हम उसको दे देंगे, आज के बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट हम उसे ड्यू क्रेडिट बिल्कुल नहीं, जिसपे मोहम्मद रिजवान सेंचुरी मार ले जाए, हाँ मतलब अगली क्रिकेटर अगली छोड़, अगली है बहुत अगली इतनी नौटंकी कर रहा खेलता था है ऐसे। कि चोट लग गई, वही। क्रैम्प हो गया, ये हो गया, फिर गोलकीपिंग में भागना बहुत पड़ता है भैया। हाँ ये बात है, गोलकीपिंग आसान थोड़ी ना होती है, वो भी जब कूद कूद के करनी पड़े। कूद के करना, हर बॉल पे अपील कर देता है वो, इतना गैप है बैट और बॉल के बीच। कमाल की बात ये जो एक्चुअली नहीं हुई थी आज बॉल, वो उसने छान दी, पाकिस्तान में पाकिस्तान जो एक्चुअली नहीं हुई उसने छान दी, मामूल हक ने भी छान दी, और बाकी सब पे अपील करते रहते हैं। धनंजय डे सिल्वा बट कल मैंने श्रीलंका प्रेडिक्ट किया था, पर आज मैं पाकिस्तान के जीतने से एक बात में बहुत खुश हूँ क्या कि अब पाकिस्तान किसके अगेंस्ट खेलने जाएगी, इंडिया 14 को, तो इनके पास कोई रीजन नहीं कि मरे पिटे आ रहे थे, हाँ बहुत टाइम है, बहुत क्या कहते हैं खेल चुके हैं, कहने के लिए मोराल है, सेंचुरी है, सब कुछ है। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है कि और 14 को जब इनके अब्बू इनको रेलेंगे और सब मिलके इनको फेलेंगे, अरे सच ये क्या सच किया? ये सच में हमेशा गिर जाता है, ये हमारा सचो मीटर हो गया है साला। Love you. तो अब इनके पास कमबैक, भाई आज चाइंचा अफरीदी से गेंद नहीं फेंकी जा रही थी, शाहीन शाह अफरीदी हारिस रॉफ रो गए थे भाई, लेकिन एक प्लेयर चला था, हसन अली चला था दोस्तों, कल हमने बोला था हसन अली चला। भाई हसन अली कैसे चल गया, ये लोग नहीं चले। लबट्टा बॉलर है साला, उसी को मारने के चक्कर में लोग जाते हैं, उठ जाते हैं। पता है ये भी मैच हमको वैसे ही लगा जैसे इंग्लैंड और बांग्लादेश वाला हुआ है ना, कि श्रीलंका ने बना तो लिए और पाकिस्तान ने चेस करके रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नहीं श्रीलंका यहीं अगर आपने आखिरी 10 ओवर में जाओ उनके 60 रन बनाए, ये इन्होंने परफॉर्म किया होता, ये टोटल 380 के आसपास होता। कैच भी तो ड्रॉप किए हैं ना, कैच भी धनंजय डे सिल्वा ने कैच ड्रॉप किया वो तो बहुत पैसा आ गया, तो धनंजय डे सिल्वा को तो हम मैन ऑफ द मैच देंगे, उसको श्रीलंका की डूबती इकॉनमी को अकेला जिसने बचाया है, अरब अमीरात का पैसा आया था उसके पास। 28 से 27 एक्स्ट्रास, पथिराना, महेश तीक्ष्णा, वही बात है, आज दोनों टीम्स में बैटिंग जितनी अच्छी हुई है उससे खराब दोनों टीम्स की बॉलिंग है, मतलब जो ये 344 और 344 का चेज है वो जस्ट ड्यू टू बैड बॉलिंग। एक के पास फास्ट नहीं है, एक के पास स्पिन नहीं है, यही चल रहा है। उधर एक ही बॉलर चला, इधर कोई नहीं चला। कोई नहीं चला।
ऑलमोस्ट कंप्लीट टीम 2 ही लग रही हैं अभी, 2-4 ही लग रही हैं, वो जो एलीट टीम्स हैं वही है वही। परफॉर्मेंस में मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो स्टार्टिंग में सारी हल्की टीमों से खेल रहा है और उसका 2 का जो रन था वो तीसरे में आते ही 14 तारीख को उसका मोमेंटम ब्रेक होगा और अगर यहाँ से उसका मोमेंटम ब्रेक हुआ तो इसके बाद ये बहुत बुरी तरीके से डिप होगा बहुत। और ये मेरे को कोई पाकिस्तान से वो व्यक्तिगत कलेश नहीं है, नहीं, मुझे नहीं, केवल आज बहुत बुरा लगा कि इन्होंने ऐसे क्रंच मैच में मतलब जहां एक्चुअली इनके पास मौका था, बॉलिंग नहीं थी, फखर जमान को इनफॉर्म ला सकते थे। सर अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मार दी है और आप इंडिया के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक को खिलाओगे फखर जमान को? मैं तो फखर जमान को हैंड्स डाउन खिलाना चाहूँगा क्योंकि फखर जमान चॉइस सच सही कह रहे हैं। फखर जमान आपकी इकलौती चॉइस होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ खिलाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तानी हुआ तो दिल तोड़ेंगे। इंडिया का हूँ मैं, अब्दुल्ला शफीक को खिलाऊंगा। हाँ, कॉन्फिडेंस लो तुम। लो किसी को नहीं खिलाऊंगा इंडिया। सर यकीन मानिएगा बुमराह जिस गति से गेंद डाल रहा है ना, मिचेल मार्श जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज आया था वर्ल्ड कप में, उसको हवा नहीं लगी थी एज देते टाइम, मैंने कि कहाँ बल्ला उड़ा दिया। बुमराह की छोड़ो, जिस गति में हार्दिक पांड्या बॉल डाल रहा है ना उससे नहीं लगेगी। सब मार देगा, मुंह तोड़ देगा इनका वो। वो तो मैं मतलब मुझे केवल कि आज का मैच था, आज का मैच ये लोग फखर जमान को दे सकते थे और एक नॉन एलिट बॉलिंग क्लास के अगेंस्ट फखर जमान इनफॉर्म आ सकता था। और मैं हमेशा ये बात कहूँगा, आप इसके लिए मुझे कुछ भी कह सकते हैं कि एज अ पर्सन, एज अ बैट्समैन मैं फखर जमान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो एक आदमी है जिसको देख के मुझे लिटरली खौफ आता है। पहले से अनवर का खौफ सच हो जाता था, आजकल फखर जमान का नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट ऑफ टुडेज डिस्कशन, जो वजी अफगानिस्तान एंड इंडिया। अगर इंडिया नहीं होती तो तुम्हें पता है मेरी फेवरेट कौन है? नीदरलैंड। वो तो सेकंड फेवरेट कौन है? देखो तो फिर थर्ड फेवरेट है। हाँ, फर्स्ट तो न्यूजीलैंड है, सेकंड फेवरेट कौन है फेवरेट्स में? थर्ड में आती है अफगानिस्तान में। ओह मेरी थर्ड फेवरेट है अफगानिस्तान। ओके सो देखिए सर मेरे को लग रहा है कि अफगानिस्तान जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया ही जीत इंडिया जीतेगा। Obviously। हमें क्या केवल कह रहे देखिए हैं? पागल कहीं। मेरा ये मानना है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रन रेट पे अपने आप को हाई स्केल करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है इंडिया को रन रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर खुदा ना खास्ता जो कि कभी नहीं है खास्ता, सही बात है, अगर जरूरत पड़ गई तो तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और 500 रन का बैरियर तोड़ो, दिल्ली की पिच अच्छी है, बैटिंग पिच है। पाटा पीटते हैं वो दिल्ली में, मुझे तो लग रहा है चेन्नई सीधे दिल्ली ले जाएंगे। नोएडा में ही था ना इनका होम ग्राउंड अफगानिस्तान का, वो तो पूरी होम ग्राउंड पे खेल रहे भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अपनी जर्सी इंडिया देखी है यार बहुत मेरे को तो अच्छी इंडिया लगी। में अफगानिस्तान नीदरलैंड से को स्पॉन्सर कौन किया हुआ है? अमूल। अमूल और टाटा। ये नमक का इंडिया कर्ज चुकाओ। ये इंडिया की बहादुर टीमें हैं केवल जो जा जाके खेलती है, इनका आधा टाइम कहाँ बीतता है। इंडिया में जीता है, और क्या। और सबसे मुझे कल देखने में मजा आएगी नवीन उल हक को। अरे ये फिर से कैप्टन चेंज करके ले आए क्या अफगानिस्तान? मैंने उनकी अरे टीम हमने वो देखा थंबनेल हॉटस्टार पे, वो राहुल और सॉरी मुझे लगा राहुल कल के लिए कैप्टन है। राहुल और वो बने हुए थे, वो कीपर कौन है अफगानिस्तान का? गुलबाज गुलबाज। रोहित ही है। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस इंडिया को हुआ है कि वो तो हॉस्पिटल चले गए, प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं। हमें लग नहीं रहा है शुभमन गिल खेले। और हॉस्पिटल में अरे ये सब माहौल अरे बनाया जा रहा डेंगू है, है 3 हफ्ते ड्रिप लगा के रुक गाड़ देता हूँ। ये सब माहौल बनाया जा रहा है। उसको पिलाया Red Bull। जाएगा बकरी का दूध, रेड बुल अब बकरी का Mix दूध कर। पिला पिला के उसकी प्लेटलेट्स में डबल ट्रिपल करी जाएंगी कीवी, रेड बुल और बकरी के दूध का शेक। और उसको ले आएंगे 14 तारीख को। तुम देख ये देखो समझ, तीसरा को आज नहीं खेलना था, तीसरा को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उनका अगला मैच था उसमें आना था, पर चुनिंदा मजबूरी में लेके आना पड़ा तीसरा को।
उनका तो जीता भी नहीं था ना। रजीता पहले बता तो पहले से भी इंजर्ड चल रहा था। वही पहला वर्ल्ड कप खेलना है अपना, ये लागे ये छोटे ये बच्चे ये नहीं, इनको बॉलिंग सबसे जो इन्होंने आखिरी 10 ओवर नहीं बात करनी चाहिए, जो आखिरी 10 ओवर मतलब आप 26 ओवर में 199 रन हो यार ये तो आप, और वो भी तब जब वो भी 2 विकेट पे आप 300 से कम तो आपको, मतलब 400 से कम तो आपको होने ही नहीं चाहिए था, मतलब 344 आखिरी 3 ओवर में स्कोर पता है क्या है? आखिरी ओवर में 1 या 2 रन 2 विकेट के साथ। वो तो कमबैक तो होना था जब पाकिस्तान ने किया था, वैसे ही हम सोच रहे थे कि होगा, लेकिन हमें ये भी पता था कि जब तक रिजवान है क्रैम्प्स के साथ साथ तो वो होता रहेगा। वही हाँ। यहाँ पे सस्टेनेंस वाली बात आ जाती है ना कि स्कोर पुरानी लंबा टीम होता में वो खेलते थे, हाँ 380 होता, तो फिर हो सकता है बॉलिंग भी बेहतर होती। बॉलिंग बेहतर होती, प्लस वो इतना जब टाइम pressure नहीं कर पाते ना, हम्म। उनको भी लगता कि कितना भी मार लेते, हमेशा 100 रन की चीज उन पे पड़ी रहती। भाई जब इनको आखिरी 10 ओवर बचे थे, इनके पास केवल 70 रन थे, और यहीं ये स्कोर 380 का होता तो इनके पास 110 रन होते। अरे इंडिया अफगानिस्तान छोड़ो ना, हाँ, ये जी, हाँ, हम अब इंडिया गलत हो गई थी, प्रेडिक्शन हो गई थी पाकिस्तान जीत गया था, जो मैच 14 में हारोगे। हाँ 14 मतलब अब्बू पहले क्या अफगानिस्तान को किसी से बचना चाहिए, वो इंडिया को किसी से बचना चाहिए? हाँ, अफगानिस्तान वाले मैच मुजीब और राशिद, उसका रीज़न है क्योंकि इंडिया का ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं, ऐसा कोई टर्फ नहीं जो ये दोनों पहचानते ना। आपने आईपीएल खिला के कुत्तों जैसे इन दोनों को आधा भारतीय बना दिया है। इनके पास केवल भारत की नागरिकता नहीं है, और ऐसी बात उठी भी थी, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि राशिद खान को इंडिया से खिला लिया कि जब तालिबान का अटैक, जब तालिबान वाली बात हुई थी, तालिबान का हमला हुआ था, तो ये था कि राशिद खान मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की नागरिकता ले लेगा। साकेत हौसरानी में घर मिल जाएगा राशिद खान को। तो ये अच्छा बात थी। कमाल की बात और एक आप लोगों को बताता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में अंपायर ने गलती से 1 ओवर Short 5 डाल बॉलों का दे दिया था, और चूंकि ऐसा रूल है कि थर्ड अंपायर जो है वो उसको टोक नहीं सकता है, और ऑन फील्ड अंपायर एक बार अगर ज़्यादा बॉल दे दे या कम बॉल दे दे उसी की कॉल मानी जाएगी, और आप उसे बॉल गिरा नहीं सकते। क्या यार उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा उस मैच में। डिस्ट्रिक्ट वो ट्रिविया फैक्ट के तौर पे दे दिया, trivia क्योंकि कल अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है, और हम अब अफगानिस्तान की बड़ाइयां तो करने बैठ नहीं जाएंगे कि कल आके यार कल उठा कर रेल देंगे। कुछ नहीं है 500 क्या लेकिन एकदम मेरे पास according- एक पॉइंट है मेरे पास कि अफगानिस्तान में बहुत बुरी हार के आया है। अफगानिस्तान बहुत बुरी हार के है, इंडिया ठीक ठाक जीत के आया है, और- इंडिया 500 रनों का बैरियर तोड़े, पहले बैटिंग ले। अगर इंडिया को रन रेट पे करना है तो इनको चढ़ने नहीं देना है अफगानिस्तान को, क्योंकि अगर चढ़ने देंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि आप याद रखिए 112 पे 1 थे, वो ढह गए, अलग मसला है। तो है तो थोड़ा मतलब एकदम हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। केयरफुल। ओके। सो प्रेडिक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित शर्मा की 100 आ रही है कल, कोहली, श्रेयस की 100 नहीं 50 आएगी। केएल राहुल, 100 नहीं आएगी, 50 है। कल के मैच में 100 इसलिए नहीं आएगी कि जहाँ तक मुझे लगता है कल अगर लोग बैटिंग करने जाएंगे पहले तो ये इतनी रन गति बढ़ाना चाहेंगे, कोई रुक के बल्ला नहीं मारेगा, उसमें किसी फंस जाएगा अलग मसला है। कहना 500 चाह रन का बैरियर कैसे तोड़ेगा? अरे 80 80 80 80 80 अरे ऐसे थोड़ी होता है, सब नहीं बता वैसे तो बना नहीं पाएंगे नीचे से वो करके बस बुमराह से century मैं के 100 लिए लगवाऊं। वो एक- मारेगा तो century 100। है। इसका फेवरेट प्लेयर छठे- कुलदीप यादव, ओ माय ओपन करेगा गॉड। कल वो ओपन करवा दो कर रहा है कुलदीप। वैसे मैं सीरियसली बताऊं, कल इंडिया के पास एक एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा चांस है, ओपनिंग में आप सूर्य कुमार यादव को ले आएंगे। यही करना चाहिए उन्हें। फ्लॉप भी हो गया तो आपके पास संभालने की पूरी टीम है, और चल गया तो क्या बात। 500 ला ला 500। 650 फिर आप सोचो कितने रन 3 चाहिए। इनिंग्स लो बना के दिखा दो। एग्जैक्टली, मतलब आई सीरियसली फील कि आपने ईशान किशन को मौका दिया, और ये तय है कि कल के मैच में अगर ये नहीं दिल नहीं चले, खेलेगा। हाँ वो तो है, ईशान किशन अगर नहीं जल्दी चले जल्दी बताइए आपकी तो- क्या एक्सपेक्टेशन है कल के मैच से? कल के मैच से यही है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 400 प्लस आराम से, 1 सेंचुरी जरूर आएगी,
हाँ मिला तो ठीक, हाँ 400 प्लस होना है। हाँ तो मुझे लगता है रोहित या फिर 80 80 80 80 80। अरे ऐसे नहीं होता। कौन किसकी 11 बाई बॉर्न विस्की। Oh my God। कोहली की सेंचुरी आ सकती है पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। आखिरी बार अफगानिस्तान चांस है कि नवीन हक आ जाए बॉलिंग करने और कोहली बाहर आ जाए। अरे हाँ, 500 कल तो ये भी होने वाला है। कल होगा नवीन हक वाला के नवीन उलग का आखिरी मैच होगा कल, देखिएगा चलो, कितनी देख पिटाई लेंगे। पड़ेगी। मजा आएगा। अलग मोमेंटम में है। तो ठीक है, प्रेडिक्शन टाइम तिवारी। मैं रोहित का 200 देखना चाहता हूँ कल रोहित 200 बनाएगा। रोहित 200 बनाएगा, 200 300 मार दे वो। 200 बनाएगा। कोहली बनाएगा शतक। कोहली का होम ग्राउंड है दिल्ली। पागल हो क्या? यही कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। बड़ा होना चाहिए कल, या तो इंडिया ढड़ा गिर न जाए हमको इस बार का भारत या आदमी। पागल। भारत या गांधार, भारत। भारत या गांधार, पाकिस्तान। नहीं भाई, भारत, इंडिया। इंडिया, इंडिया। जो जो